नैतिक दिखावा और आत्मधार्मिकता पर आधारित विचार कागज पर अच्छे लग सकते हैं, लेकिन असलियत में केवल समृद्ध और खुशहाल समाज ही इन्हें वहन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों से पूछें कि क्या उनके देश को दान देना चाहिए, आप जानते हैं, अगर अफ्रीका के भूखे बच्चों को लाखों डॉलर दान करोगे तो लोग कहेंगे, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हमारे देश में भी भूखे बच्चे हैं, उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी। और वे ये नहीं कहेंगे कि हमें अपनी सीमाएं गरीब देशों के लिए खोल देनी चाहिए ताकि वे आकर अपनी जिंदगी सुधार सके वगैरह। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होगी। समृद्ध समाजों में ये इसलिए काम करता है क्योंकि अगर आप एक मध्यम वर्गीय स्पेन वासी से पूछें जिसकी जिंदगी ठीक चल रही है, सब सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वे अमीर है, लेकिन वे ठीक है, आप जानते हैं, वे तीसरी दुनिया के लोगों की तरह संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो उनके वामपंथी या कहें कथित दयालु जमात ऐसे आदर्श लेकर आते हैं जैसे कि खुली सीमाएं, लोगों को आने दो, वे तो बस अपनी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे समय के आधुनिक उद्यमी हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 7 समंदर या उफनते समुद्र पार किए हैं। उन्हें अंदर आने दो। अधिकतर मिडिल क्लास लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ता, इसलिए वे अनदेखा कर देते हैं। इस दौरान ऊंचे आदर्श ही यथास्थिति बन जाते हैं और नतीजतन यही होता है। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम धारा के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अधिकारों को मान्यता देना कब से कोई उग्र बात हो गई? उसे देखो, क्या यह सुनने में बहुत अच्छा और दयालु नहीं लगता? ये ऐसा है, मानव अधिकारों को मान्यता देना कब से कोई उग्र बात हो गई? क्यों? मोरक्को का वो बेचारा आदमी, वो तो बस अपनी जिंदगी बेहतर बनाने यहां आ रहा है। आप इतने क्रूर क्यों हो रहे हैं? उन्हें अंदर आने दो। देखो, ये ऐसा है। समस्या ये है कि ये 20 साल पहले काम करता था, जब आपके पास बहुत सारे मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने कभी किसी विदेशी को नहीं देखा था, जब आपके पास पूरी एक पीढ़ी थी जिसे इन ऊंचे आदर्शों पर पाला गया था कि सारी संस्कृतियां एक जैसी है, सभी इंसान बराबर हैं, हम सबका खून लाल है और वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं, जैसा कि दुनिया के सबसे होशियार लोगों में से एक माइक टाइसन ने एक बार कहा था कि हर किसी के पास आइडियाज होते हैं। उन्होंने प्लान कहा था, लेकिन मैं उसे और आगे बढ़ाऊंगा। सबके पास आइडिया होते हैं जब तक उन्हें घूंसा नहीं पड़ता। यही लोगों के साथ हो रहा है। कृपया मुझे बात पूरी करने दें, क्योंकि ये स्पीच बहुत वायरल होने वाली है। असल में 3 महीने से भी कम समय बाद ये भाषण सचमुच उसी पर उल्टा पड़ गया। कब से सहानुभूति कोई असाधारण चीज बन गई? स्पेन सबसे बढ़कर एक मेहमान नवाज देश है और यही रास्ता हमने चुना है, गरिमा, समुदाय और न्याय। तो ये थे पेड्रो सांचेज। सिर्फ 3 महीने पहले की बात है। उन्होंने स्पेन में 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध बना दिया। ये बहुत ही कट्टरपंथी कदम था। उनके और उनके समर्थकों के अनुसार हम उनके मानवाधिकारों को मान्यता दे रहे हैं। इंसान को अवैध कैसे कह सकते हैं? आने दो 5 लाख लोग। आप शायद राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज को जानते होंगे। वे भी उतने ही स्पेनिश हैं जितने कोई और। यह विचार पूरे पश्चिमी दुनिया में फैलाया जा रहा है। अगर मैं कहूं तो शायद सिर्फ पश्चिमी दुनिया में, और हां, शायद जापान में भी इसका असर होता है, क्योंकि ये साफ तौर पर सबके सामने मौजूद सबसे बड़े मुद्दे को नजरअंदाज करता है। उनके मूल्यों का क्या? जो लोग आ रहे हैं, उनके मूल्यों का क्या? क्या उनके मूल्य हमारे जैसे हैं? तो ऐसा तब होता है जब लोग जैसे पेड्रो सांचेज, और वो अकेले नहीं है, अपनी कट्टरपंथी सोच लेकर आते हैं। दिखावटी सहानुभूति वाले सिद्धांत और नीतियां। यह सिउदाद में हुआ। वह स्पेनिश में बोल रहा है, इसलिए ऑडियो की जरूरत नहीं। वह बता रहा है कि वह एक रेस्तरां में है, चारों ओर मोरक्कन प्रवासी है और अंदर सभी लोग। वे बाहर जाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। यही होता है जब लोग पेड्रो सांचेज जैसे कहते हैं, हम तो बस उनके मानवाधिकारों को मान्यता दे रहे हैं, इसमें क्या गलत है? नस्लवादी मत बनो। अब ये सारे स्पेनिश लोग नस्लवादी हो गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता उनमें से कितनों ने सच में सोचा इन बच्चों को देखो। मुझे नहीं पता उनमें से कितनों ने सच में सोचा, हाँ ये ठीक है, आने दो इन्हें। दोस्तों, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। मुझे लगता है कि ये इंसानी फितरत है। मेरे बिल भरे जा रहे हैं, सब ठीक है, तो मैं माहौल क्यों बिगाड़ूं? इसे देखो, हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। मैं क्यों बखेड़ा खड़ा करूं? मैं ऐसा कुछ क्यों कहूंगा जिससे मुझ पर नस्ल भेदी होने या और भी आरोप लगे? जब तक हम कुछ नहीं कहते, जब तक हम बोलते नहीं हैं, जब तक हम आवाज नहीं उठाते, ये भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट नहीं,
ये भ्रष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारधारा से पिछड़े नेता अपने ऊंचे आदर्शों के साथ वे 15 साल पहले की स्थिति बदल रहे हैं जब सीमाओं की रक्षा करनी होती थी, लेकिन वे इन नए आदर्शों के साथ उसे मिटा रहे थे। जैसे अरे हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। और जमीनी स्तर के ज्यादातर लोग, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो यही होता है जब आप बोलते नहीं हैं, जब आप बेवकूफ़ी का सामना करते हैं। खुद को सही समझने वाली नीतियां। देखो दोस्त, मैं और दिखाता हूं। स्पेन सचमुच बिखर रहा है, इसे देखो। ये है सांचेज जो यूरोप की रक्षा कर रहा है। ये सभी प्रवासी स्यूटा छोड़कर आए थे, अब भी यही हैं और अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। ये अभी तक नहीं गए। वे गए नहीं हैं, पेद्रो सांचेज ने कहा। जो भी प्रवासी आए थे वे चले गए हैं। वे नहीं गए हैं, बिल्कुल नहीं गए हैं। सांचेज और मैं आप सभी से, किसी को निर्वासित नहीं किया गया, सिर्फ वे लोग गए जो खुद जाना चाहते थे। जो भी यहाँ रहना चाहता था वो अब भी यहाँ है और अब धावा। सोचिए जरा, सोचिए अगर आप वहां रहते। स्यूटा के केंद्रीय शहर की ओर। इसे देखिए तो यह एक स्पेनिश पत्रकार और एक सैनिक के बीच बातचीत है, और सैनिक कैमरे पर कहता है कि उसे कोई बल प्रयोग न करने के लिए कहा गया है। उन्हें धक्का मत दो, उन्हें निर्वासित मत करो, बस आक्रमणकारियों से विनम्रता से वापस जाने का अनुरोध करें। दुनिया उल्टी हो गई है दोस्तों, दुनिया सच में पूरी तरह उल्टी हो गई है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी विचारधारा की कट्टरता के कारण इतने कमजोर हो गए हैं कि शत्रुतापूर्ण विदेशी लोग जो आपकी सड़कों पर अल्लाहू अकबर जैसे दुश्मन के नारे लगा रहे हैं, सचमुच आपके देश में घुस आए हैं और आपके सैनिकों को अपनी सीमाओं की रक्षा करने की अनुमति नहीं है। कल्पना कीजिए कि यही भ्रष्टाचार है, यही वैचारिक भ्रष्टाचार है जो किसी के भी दिमाग को सड़ा सकता है। मैंने शुरुआत में आपसे जो कहा था कि यह पूरी पश्चिमी दुनिया में हो रहा है, उसकी वजह यही है कि वे हर जगह यही विचारधारा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। वे दिखाते हैं कि उन्हें मानवता की परवाह है और वे दयालु हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। आप देख सकते हैं कि वे जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर इससे उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता है तो जरूर। अगर इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है तो दयालु दिखने में क्या हर्ज है। इस कहानी का इस्तेमाल क्यों न करें, क्योंकि इससे मुझे भी फायदा है, और कागजों पर हम दुनिया को बता सकते हैं कि अरे हम तो बस दयालु बन रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। वे उसी बात को हथियार बनाकर आप पर वार करते हैं जिससे उन्हें फायदा होता है। मेरा मतलब है, जो लोग इस सोच का समर्थन करते हैं जैसे सबको अंदर आने दो, उस सोच के भीतर कुछ दबाव समूह हैं जो इस अव्यवस्था से फायदा उठा रहे हैं। इंग्लैंड, यूके में कुछ लोगों को सरकार से अरबों पाउंड के होटल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो इसे देखिए, यही वजह है कि वे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कहते हैं, क्योंकि वे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें कि एंगस टेलर ने क्या कहा है, जैसे कि यह दावा करना कि कोई व्यक्ति कमतर है अगर वो एक उदार लोकतंत्र से नहीं आता है। हाँ, कुछ इसी तरह, ऐसा ही। तो फिर ये क्या है? बराबर। तो फिर ये क्या है? ये क्या बकवास है? देखो दोस्तों, चाहे वो पेद्रो सांचेज स्पेन में हो या एंथनी एल्बनीज या टोनी बर्क ऑस्ट्रेलिया में, वे सभी एक ही सोच का पालन कर रहे हैं। वे सभी एक ही विचारधारा के मूल्यों का पालन कर रहे हैं जो हमेशा आपको इसी अंजाम तक ले जाएगा। बस यही है, हम आपको सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ये फैल रहा है, और बस ये तो बस सबसे चरम परिणाम है जो हमारे सामने स्यूटा स्पेन में हुआ। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनमें से 80,000 या 60,000 लोग एक ही दिन में इस छोटे से इलाके में घुस आए। इसी कारण ये दुनिया भर में चर्चा में आया। तो फिर उन सभी लोगों का क्या? 200-300 लोग जो हर दिन आते हैं। मुझे लगता है कि हर दिन 1 या 2,000 लोग यूके में आते हैं। उनका क्या? ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, जब तक हम इन अति वामपंथी फांसीवादियों से छुटकारा नहीं पा लेते। ये सब अति वामपंथी फांसीवादी हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले वे सबको अति दक्षिणपंथी कहते थे, अब मैं भी सबको अति वामपंथी कहने लगा हूं। अगर आप थोड़ा भी वामपंथी या केंद्र से बाएं हैं तो मैं ऐसा कहता हूं। आपकी अंतहीन करुणा की नीतियां हमें उस नतीजे की ओर ले जा रही है जो अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप इस समय जल रहे हैं। ये वैश्विकवादी,
ये करुणा फैलाने वाले इन लोगों ने अब आपस में लड़ाई शुरू कर दी है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अभी अभी पेद्रो सांचेज को डांटा है। पेद्रो सांचेज ने कहा, नहीं नहीं, वे सब वापस चले गए हैं। क्या मतलब है कि वे सब वापस चले गए हैं? आपने तो कहा था कि हर किसी का स्वागत है। आपने कहा था, क्या मतलब वे वापस चले गए? स्पेन के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी को वापस नहीं भेजा जा सकता, इसलिए सैनिक ऐसा कह रहा था। उन्हें जबरदस्ती वापस मत भेजो, बस उनसे कहो कृपया कृपया वापस चले जाओ। आप जानते हैं यह आपका देश नहीं है, कृपया वापस चले जाओ। हाँ, शुभकामनाएं, इसे समझाने की शुभकामनाएं। और यह देखो देखो एलन मस्क क्या कह रहे थे जब उन्होंने 3 महीने पहले 5 लाख अवैध प्रवासियों को वैध किया था, तब वह यही कह रहे थे। उसे देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देखो, वे पूरी तरह डूबे हैं। उन्हें देखो, वे ऐसे हैं जैसे वे सबसे दयालु लोग हों। बस पिछले ही हफ्ते एक्स के मालिक खुद एक प्रवासी, खुद एक प्रवासी, एक पश्चिमी प्रवासी मोरक्को के एक बकरी चराने वाले जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, इन सब के साथ फिर यहां एक बुनियादी खामी है, वे इसे नहीं समझ सकते क्योंकि वे ऐसे हैं। क्या आप नस्लवादी हैं? नहीं, मैं सांस्कृतिक नजरिए से देख रहा हूं। अगर कोई श्वेत प्रवासी नॉर्वे से ऑस्ट्रेलिया आता है, ये अफगानिस्तान से आने वाले किसी व्यक्ति के समान नहीं है। हमें नस्लवादी नहीं होना चाहिए। हमारे पास आंकड़े हैं, देखिए, सीरिया और इराक से कामकाजी उम्र की आबादी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया में कामकाजी उम्र के 55% सीरियाई लोग कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, 52% इराकी, तो 34% लेबनानी, 33% अफगान, 28% तुर्क। ये सभी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। हमें इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया लाने से क्या फायदा हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की समृद्धि ला रहे हैं? दूसरी तरफ जर्मनी को देखिए, जब जर्मन ऑस्ट्रेलिया आता है, उनमें से केवल 11%, मतलब 89% हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। अगर वे यूके से आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वे ब्रैडफोर्ड या व्हाइट चैपल के मोहम्मद और अब्दुल नहीं हैं, ठीक है? ये आपके टॉम और मैथ्यू जैसे लोग हैं। और आप जानते हैं, पारंपरिक ब्रिटिश लोग वही जा रहे हैं। श्वेत ब्रिट्स यूके छोड़ रहे हैं। न्यूजीलैंड वासी हमारे सबसे करीब पड़ोसी है। ऑस्ट्रेलियाई पहले कीवियों के प्रति नस्लवादी थे और उन्हें भेड़ के साथ संबंध बनाने वाला कहते थे। बकरी के साथ संबंध कोई और बनाता है, लेकिन देखिए वे कितने मेहनती हैं। 90% कीवी ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहते। तो यहाँ पेद्रो सांचेज कह रहे हैं, एलॉन मस्क खुद एक प्रवासी है और वे हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसे प्रवासियों को नहीं लाना चाहिए। इसे देखिए, यह कैनरी द्वीप है। इसे देखिए, स्पेनिश लोग बाहर आकर उनसे लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, बेसबॉल के बल्ले बाहर आ गए हैं। यही है दोस्तों, वे हमारी समाजों को टुकड़ों में बांट रहे हैं। देखो, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे बाहर जा रहे हैं, वे उन प्रवासियों का शिकार करने जा रहे हैं, वे अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखने जा रहे हैं। सोचिए, अगर आपकी एक बेटी हो, अगर घर के अंदर आपका बच्चा हो, अगर आपका कोई अपना हो, घर की औरतें हों, आपकी माँ, बहन, पत्नी, आप कुछ कैसे न करें? पेद्रो सांचेज जैसे ये मूर्ख, हाँ फिर से, ये लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं दोस्तों, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ कीजिए, मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि ये सब सिर्फ दया के कारण है। पेद्रो सांचेज का भाई भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है, उसकी पत्नी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, जैसे पूरा परिवार ही भ्रष्ट है। क्या ये हैरानी की बात नहीं? ये सारे समाजवादी करोड़पति हैं। आप उनके व्यक्तिगत खाते का इस्तेमाल इस जानकारी को फैलाने के लिए करते हैं, मेरी सरकार द्वारा लिए गए संप्रभु निर्णय के बारे में, 5 लाख प्रवासियों के नियमितीकरण पर जो काम करते हैं और हमारे देश की सफलता में योगदान करते हैं। यही उनका योगदान है। वे झूठ तो नहीं बोल सकते, है ना? वे बस नहीं कर सकते। वे अब हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि इसे देखिए, यह सिउदाद स्पेन है दोस्तों। वे स्पेनिश समाज में योगदान देकर उसे समृद्ध बना रहे हैं। यही बात यह आदमी कह रहा है। उसे देखिए, उसका चेहरा देखिए। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा मतलब है, हम तो बस सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी इंसानियत दिखाओ। ये इंसान है, ये लोग हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने नस्लवादी क्यों हो? अगर वे ऐसा करे तो क्या? उन्हें करने दो। चलो, तुम बड़े हो, जाओ। लेकिन देखो, किसी समझदार ने एक बार कहा था कि हमारी जिंदगी हमारे चुनावों का योग है।
असल में लूथर मिशन इम्पॉसिबल में लूथर ने ये बात अपनी आखिरी फिल्म में कही थी, जिसमें उसकी मौत हुई थी। ये सही है। हमारी जिंदगी हमारे चुनावों का परिणाम है, और ये वही चुनाव हैं जो वामपंथी नेताओं ने किए हैं, और ये उनके नतीजे हैं। तो अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि लोग अब दाईं ओर रुख करेंगे और इससे कुछ और ही निकलेगा। इंसानियत हमेशा ऐसे ही चली है, ठीक है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। अब ये दिलचस्प हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे दूर देशों में हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। अमेरिका बहुत बड़ा है, लेकिन यूरोप में कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है, ठीक है। मैं कहता आ रहा हूं कि शायद सबसे पहले यूके में कुछ शुरू हो सकता है। मुझे नहीं पता, शायद यूके पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से मेरा थोड़ा पूर्वाग्रह है। लेकिन दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी में भी हालात गर्म हो रहे हैं, और स्पेन इस सूची में सबसे आगे है, जहां सबसे पहले कुछ बड़ा हो सकता है। तो आगे बहुत दिलचस्प समय आने वाला है।